नमस्कार साथियों, यह बात है 25 जून सन 1975 की, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर एक ऐतिहासिक भाषण देती हैं और इसके बाद पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। इसके साथ ही अगले 2 सालों के लिए आम नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन क्या रीजन थे कि प्रधानमंत्री को इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी और इससे आम नागरिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? आइए समझते हैं आज के अपनी इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1971 में, जब देश में लोकसभा के चुनाव नजदीक थे और पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जगह जगह कैंपेनिंग कर रही थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और इस नारे के दम पर ही कांग्रेस ने उस इलेक्शन में 518 में से 352 सीटों पर कब्जा किया और केंद्र में अपनी सरकार बनाई। इतनी बड़ी जीत से कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी का कद बढ़ गया था। इसके कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरल करने के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच वार हो जाता है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। अगले ही साल यूपी समेत 4 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में विधानसभा के चुनाव कंडक्ट हुए, उसमें भी कांग्रेस का दबदबा रहा। इसके बाद अपने स्लोगन गरीबी हटाओ के अनुसार कांग्रेस ने बैंकों को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया, जिससे छोटे छोटे ब्रांच बन सके और लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा सके। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। इसके बाद लोगों को प्रतीत होने लगा कि कांग्रेस का यह स्लोगन झूठा था। दुर्भाग्य की बात यह भी रही कि इसी बीच पूरे देश में सूखा भी पड़ गया, जिससे फूड ग्रेन्स की किल्लत झेलनी पड़ी। फूड ग्रेन्स के दामों में अचानक से बढ़ोतरी ने गरीबों और मिडिल क्लास फैमिली को तोड़कर रख दिया। सन 1974 में महंगाई 20 से 30% तक बढ़ी। इसके साथ ही करप्शन भी चरम पर था। आम आदमी को कोई भी काम कराने के लिए कर्मचारी को पैसे देने पड़ते, जिससे गवर्नमेंट की स्कीम का कोई मतलब नहीं निकलता था। करप्शन का लेवल इतना हाई था कि खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी का नाम इसमें आ गया था। इसके बाद मई 1974 में रेलवे के लगभग 17 लाख कर्मचारियों ने बेटर सैलरी के लिए स्ट्राइक किया। लेकिन 22 दिन तक चले इस स्ट्राइक को डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट के तहत इसे इलीगल घोषित किया जाता है, जिसके बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी गिरने लगी। सन 1974 में बिहार में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट की शुरुआत की और अपोजिशन पार्टी ने इसका खुलकर समर्थन किया। लेकिन इस प्रोटेस्ट को गति तो तब मिली जब जयप्रकाश नारायण ने इसे लीड करने की घोषणा की। तभी से यह मूवमेंट जेपी नारायण मूवमेंट के नाम से जाना जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य एजुकेशन और करप्शन की फील्ड में रिवॉल्यूशन लाना था। 25 जुलाई को मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में एक रैली बुलाई। इस रैली में संदेश दिया गया कि कानून का उल्लंघन करते हुए रेलवे कोर्ट और पुलिस स्टेशन को डिसरप्ट किया जाएगा। और जयप्रकाश नारायण ने अपने संबोधन में कहा कि इंदिरा गांधी 4 दिन के अंदर ही रिजाइन दे। उसी बीच मोरारजी देसाई ने एक इंटरव्यू में बताया उनका मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर पद से हटाना था, जिसके लिए वह उन्हें मजबूर करेंगे। अपोजिशन के कैंपेन, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश और कांग्रेस में बढ़ती दरार के कारण इंदिरा गांधी पूरी तरह से दबाव में थी। इस सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने 25 जून 1975 को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत इंडिया में स्टेट ऑफ इंटरनेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी और अगले दिन जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई समेत अपोजिशन के लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और अपोजिशन के मूवमेंट को कुचल दिया गया। पूरे इमरजेंसी के दौरान 1,20,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इमरजेंसी के लगते आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया, जिससे सरकार जब चाहे किसी को भी अरेस्ट कर सकती। 19 महीने तक चले इस इमरजेंसी ने लोगों के मन में डिक्टेटरशिप की भय पैदा कर दी। इस बीच संजय गांधी का कद भी कांग्रेस पार्टी में बढ़ चुका था। वह बिना किसी पद पर होते हुए भी डिसीजन ले लिया करते थे। इस दौरान संजय गांधी ने एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन को कम करने के लिए स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी का अभियान चलाया। हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए टारगेट सेट कर दिया गया, जिससे लोगों के अंदर दहशत बन गई और इस चीज से बचने के लिए लोग जगह जगह छिप जाया करते थे। इमरजेंसी के इस दौर में 1 करोड़ लोगों को स्टरलाइज किया गया। अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन इमरजेंसी के खिलाफ था। लेकिन सरप्राइजली जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने फ्रेश इलेक्शन की घोषणा की। इसके साथ ही इमरजेंसी को हटा दिया गया। 16 से 20 मार्च के बीच इलेक्शन हुआ और कांग्रेस पार्टी मात्र 153 सीट पर ही सिमट गई और इस चुनाव में कांग्रेस की एक बड़ी हार हुई। इसके बाद मोरारजी देसाई के रूप में देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला। भारतीय इतिहास में इस इमरजेंसी को एक काले धब्बे के रूप में देखा जाता है। यह जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।